दयानंद ऊंटों का व्यापारी था, जो कि ऊंटों को लेकर व्यापार करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाया करता था। पर कुछ दिनों से दयानंद बीमार था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो अपनी जगह अपने छोटे बेटे धीरज को काम पर भेजेगा। धीरज को इन सब का जरा भी अनुभव न था। धीरज की माँ और उसके भाई भाभी भी उस पर संदेह कर रहे थे। धीरज ने पिता की तबीयत को ध्यान में रखते हुए जाने के लिए हाँ तो कर दी थी, मगर वो बहुत ज्यादा भयभीत था। इसे ना तो अनुभव है ना ही ज्ञान है, ये क्या जाने व्यापार क्या होता है। मैं ही चला जाता, पर मुझे भी कुछ काम है यहाँ। देख धीरज, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक ऊंट भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। धीरज इस जिम्मेदारी को लेकर बहुत डरा हुआ था। धीरज ने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और ऊंटों को बांधने के लिए डोरी भी रख ली थी। पर दूर तक चलने के बाद धीरज ने दिन में कहीं रुककर भोजन करने का निश्चय किया। काफी लंबा सफर हो गया है, यहाँ रुककर भोजन कर लेता हूँ, फिर चलूंगा। धीरज भोजन करके काफी लंबा सफर तय करता है और देखते ही देखते रात का समय हो जाता है। तो धीरज पास के गांव में रात गुजारने का निश्चय करता है। तुम दयानंद जी के छोटे बेटे धीरज हो ना? जी, वो पिताजी का स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा, इसलिए उन्होंने इस बार मुझे भेज दिया। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। मैं यहाँ पास के गांव में ही रहता हूँ, कोई आवश्यकता हो तो बताना। आपका शुक्रिया। धीरज डोरियों से एक एक करके ऊंटों को बांधने लगता है, पर डोरियां कम पड़ जाती है और एक ऊंट बाकी रह जाता है। और ये देखकर धीरज थोड़ा घबरा जाता है। उसे अपने भाई की कही हुई बातें याद आ जाती है। धीरज उस आदमी के पास जाता है जो पास के गांव में रहता था। काका, मेरी एक डोरी कम पड़ गई है, क्या आपके पास कोई डोरी है? बेटा, डोरी तो नहीं है। अब मैं क्या करूं काका? अगर ये ऊंट रात में कहीं चला गया तो? माँ और भाई सही कह रहे थे, मुझे अनुभव नहीं है, मुझे ही आने से मना कर देना चाहिए था। कुछ देर सोचने के बाद, एक उपाय है, एक काम करो, तुमने जैसे बाकी ऊंटों को बांधा है उसे भी वैसे ही बांधने का नाटक करो। क्या नाटक? हाँ, नाटक करो और तुम देखना वो ऊंट कहीं नहीं जाएगा। उस आदमी के कहने पर धीरज ने ऐसा ही किया और अगली सुबह उठकर उसने देखा कि वो ऊंट कहीं नहीं गया। अगली सुबह धीरज ने उन सभी ऊंटों को खोल दिया और ले जाने लगा, पर वो एक ऊंट जिसे धीरज ने बांधने का नाटक किया था, वो वहां से हिला ही नहीं। ये देख धीरज हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरज दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया जिसे उसने ये नाटक करने का सुझाव दिया था। अरे चिंता मत करो, उस ऊंट को कुछ नहीं हुआ है, बस उसे लग रहा है कि तुमने उसे अभी तक खोला ही नहीं। जैसे तुमने उसे बांधने का नाटक किया था, बस उसी तरह अब उसे खोलने का नाटक करो। ऐसा करते ही वो ऊंट उठकर चलने लगता है और धीरज सारे ऊंटों को दुगने दामों में बेच आता है। और इस बार उसे और भी कई सारे ऑर्डर मिलते हैं, जिससे धीरज बहुत खुश होता है। और वापस लौटते समय वो आदमी उसे फिर मिलता है। काका, मुझे दुगना फायदा हुआ है और बहुत सारे नए नए ऑर्डर भी मिले। तो कुछ समझे बेटा? क्या काका? जैसे उस बिना डोरी से बंधे हुए ऊंट को लग रहा था कि वो बंधा है और इसलिए वो नहीं चल पा रहा था, उसी तरह कल रात तुम्हें भी लग रहा था कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था, पर क्या हुआ देखो, इंसान बस अपनी सोच से बंधा होता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, बस इसलिए तुमने भी खुद को और खुद की काबिलियत को उनकी सोच से बांधा हुआ महसूस किया, जबकि वास्तव में तो तुम बंधे ही नहीं। तुम में पहले से ही सारी काबिलियत थी, पर जैसे ही तुमने स्वयं को अपने घर वालों की सोच की डोर से आजाद किया, तुम अपनी काबिलियत जान पाए। अब धीरज उस आदमी की बात समझ चुका था और उस अदृश्य बंधन से मुक्त हो चुका था।